पहला सवाल अमित श्रीवास्तव जी आपसे, क्योंकि देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाई कमान कौन है, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़े हो रहा है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं आला कमान फैसला लेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आला कमान कौन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रश्न कौन उठा रहा है। देखिए, उन्होंने जो कहा था कि आला कमान तय करेगा, हमारे यहाँ आला कमान का मतलब होता है प्रेसिडेंट के साथ साथ CWC प्लस जिस जिले का जो भी डिसीजन लेना है, वहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर, उसके बाद प्रदेश स्तर से वो नाम जाता है और फिर CWC में होता है। हमारे यहाँ चर्चा पे विश्वास किया जाता है। हमारे यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री तय नहीं करते कि आपको वसुंधरा जी को पर्ची दी जाती है और स्टेज में बैठ के वो पर्ची में नाम देखते हैं। और देखिए, जो प्रश्न उठा रहे हैं, पहले अपने छत्तीसगढ़ के अगर हम विषय में बात करेंगे, अपना मंत्रिमंडल गठित कर लें। 2 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। प्रदेश की जो स्थिति चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है, और जिस प्रकार का असंतोष है पूरे भाजपा में, पहले वो उसको ठीक कर लें। मैंने कहते हैं ना कि ता उम्र गालिब आप यही गलती करते रहे, धूल आपके चेहरे पे थी और आप आईना साफ करते रहे। तो और बोल कौन रहा है? सूपा बोले तो बोले और छलनी क्या बोले जिसमें खुद 72 छेद। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ अमित श्रीवास्तव जी। गौरी शंकर जी से जवाब ले लेती हूँ। गौरी शंकर जी, आप लोग बड़ी बड़ी बातें बस कर देते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि खुद का मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं पा रहा है, हमारे आला कमान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंत्रिमंडल पे विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, विषय आज ये नहीं है। उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। चर्चा ये है कि खड़गे जी ने जो बयान दिया है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हाई कमान तय करेगा। और हाई कमान कौन है, ये देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे सब जानते हैं। खुद भी अमित श्रीवास्तव जी भी जानते हैं कि इनका हाई कमान कौन है। UPA 1 UPA 2 में हाई कमान कौन था, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किसको मुख्यमंत्री बनाना था, कौन बन गया। तो ये सारी चीज़ें पूरा प्रदेश का बच्चा भी जानता है। और खड़गे जी बहुत ही सम्मानित नेता, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन जहाँ तक उनकी स्थिति है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष हैं। जैसे दीपक बैज जी चल रहे हैं, अभी तक उनकी कार्यकारिणी का तो पता नहीं, 2 साल से ऊपर हो गए अध्यक्ष बने हुए, आज तक वो अपनी कार्यकारिणी बनाने का उनको अधिकार नहीं है। अमित जी ब्लॉक और जिला स्तर की बात कर रहे हैं, एक नेता चुनने का अधिकार नहीं है। तो कहाँ इनकी पार्टी बची, कहाँ है? वे सिर्फ और 2 माँ बेटा और बहन भाई वाली पार्टी बच के रह गई है। विचारधारा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। खड़गे जी को सिर्फ एक मोहरा बनाकर चला रहे हैं। जब इस्तेमाल होगा, जितनी चाबी भरेगी उतना खिलौना चलेगा, जब चाबी बंद हो जाएगी खिलौने को साइड कर दिया जाएगा। तो ये उस पार्टी की उन लोगों की प्रवृत्ति रही है, खासतौर से गांधी परिवार की, यूज एंड थ्रो। आज खड़गे जी का इस्तेमाल हो रहा है। आपके पास गौरी शंकर जी, राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे भी समझ लेते हैं इस बयानबाजी को लेकर। राम अवतार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बयानबाजियां तो हो रही हैं, कल प्रदेश के लिए बड़ा दिन भी है, क्योंकि चाहे हम बात करें कि बीजेपी का आला कमान या कांग्रेस का आला कमान प्रदेश में होने वाला, उससे पहले जो ये विषय सामने आया, क्या मायने निकाले जाएं इसके? तिवारी जी। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, उन सब की जो एक हाईकमान की संस्कृति बन गई है। खासकर राष्ट्रीय पार्टी में दिल्ली से फैसला होना है, दिल्ली में जो फैसला होता है, जो कोर कमेटी होती है, उनकी अलग अलग पार्टियां, सबकी कमेटी होती है, उसी को हाईकमान कहा जाता है। और हाईकमान की जो संस्कृति है दोनों पार्टियों में है। हाईकमान यानी जो नीति निर्धारक हैं, उस पार्टी के 2-4 लोग, वही लोग ही हाईकमान एक कहा जाता है। परंतु वो कमेटी होती है, कमेटी में बैठक होता है, निर्णय होता है, ये कहा जाता है। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस में हाईकमान वास्तविक में गांधी परिवार ही को कहा जाता है। अब खड़गे जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, हो सकता है वो अपनी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हुए अपनी CWC की कमेटी की बैठक में निर्णय पर होगा, वो बात कह रहे होंगे, वो ये बात हो सकती है। दूसरी, उस बातों को भाजपा लपक रही है, वो विपक्षी पार्टी है और बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में जो एक गांधी परिवार को घेरने का उनको इस बयान से थोड़ा मौका मिल गया है। परंतु हाईकमान जाए खुद ही तो मुद्दा देखिए कोई भी पार्टी उस पर बात करेगी ही। मृगेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेन जी, देखिए जैसा कि राम अवतार तिवारी जी ने भी कहा कि कांग्रेस में आला कमान हमेशा से गांधी परिवार को कहा गया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का यही सबसे बड़ा लूपहोल है या ड्रॉबैक है कि गांधी परिवार में जो बार बार घूम फिर के जो निशाना साध दिया जाता है, जो उन पर सवाल खड़े होता है, तो कांग्रेस पार्टी का जो गिरने की जो सबसे बड़ी वजह है वो गांधी परिवार ही है?
देखिए, बीजेपी लगातार गांधी परिवार के नाम पर, गांधी परिवार के जो लोग हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या तमाम लोग, अभी तो सांसद बन गई हैं प्रियंका गांधी, गांधी परिवार के नाम पर ही घेरती रही है। और आप 2014 के पहले का चुनाव देखें, जब 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तो सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, एक तरह से हाईकमान वो हुई। उसके बाद आप देखिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उस समय भी ये बात आई कि ये रिमोट से चलेंगे, और लगातार जो बड़े डिसीजन होते हैं वो या तो राहुल गांधी लेते हैं या फिर सोनिया गांधी लेती हैं। कुल मिलाकर हाईकमान, जो रामावतार जी ने कहा, या देश का हर नागरिक ये जानता है कि कांग्रेस में हाईकमान जो है वो गांधी परिवार ही है। अभी फिलहाल जो स्थिति है, उस हाईकमान में भी सोनिया गांधी थोड़ा पीछे हुई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो बड़े प्लेयर हैं जो हाईकमान के रूप में सामने आ रहे हैं।